नमस्कार सम्मानित साथियों, मेरा नाम है रामापाल और आप देख रहे हैं रामापाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने के खिलाफ हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करके चुनौती दी गई है। जी हां, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच में योगी सरकार ने वर्तमान प्रधानों के कार्यकाल को विस्तार दे दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 26 मई 2026 को वर्तमान प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो गया था, लेकिन वर्तमान में मौजूदा योगी सरकार ने ग्राम प्रधानों के कार्यकाल विस्तार देते हुए उन्हें ही प्रशासक के रूप में तैनाती दे दी है। जबकि अभी तक के इतिहास में ग्राम प्रधानों को कभी भी प्रशासक के तौर पर नियुक्ति नहीं दी गई है, बल्कि उसके स्थान पर प्रशासक के रूप में एडीओ पंचायत को नियुक्ति दी गई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश की मौजूदा योगी सरकार ने प्रशासक बना दिया है प्रधानों को, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करके इसको चुनौती दी गई है। आपको बता दें कि ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने के खिलाफ हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी गई है, जिसके लिए एक अहम सुनवाई होनी है। आज की इस वीडियो में हम याचिका से संबंधित और ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने के खिलाफ जो याचिका दी गई है उससे रिलेटेड संपूर्ण जानकारी से अवगत कराने वाले हैं, इसलिए आप बिना स्किप किए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायत के चुनाव से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या अभी तक आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जुड़ी पल पल की खबरों से अपडेट रखा जाता है। जो भी नई जानकारी निकल करके सामने आती है, सबसे पहले हम आपके पास पहुंचाने का कार्य करते हैं। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 6 महीने आगे बढ़ाने पर हाई कोर्ट नाराज है। उसने सरकार से पूछा है कि उत्तर प्रदेश सरकार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कब तक कराएगी। साथ ही साथ हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करके यह भी कहा गया है कि जो वर्तमान प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया गया है वह असंवैधानिक है। इस पर 10 जुलाई की तारीख सुनिश्चित की। आज के इस वीडियो में हम आपको यूपी पंचायत चुनाव कब होंगे, कोर्ट ने 10 जुलाई की तारीख क्यों फिक्स की, साथ ही साथ ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और पंचायत चुनाव से संबंधित सारी प्रक्रिया के बारे में बताने वाले हैं। तो आप बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखिए। तो सम्मानित साथियों, चुनाव आयोग ने पूछा कि यूपी पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश सरकार कब तक कराएगी। इस जवाब के बाबत कोर्ट ने 10 जुलाई के लिए अगली तारीख फिक्स की है। इसका भी डिस्कस आज की इस वीडियो में हम लास्ट तक करेंगे। चुनाव आरक्षण पर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट जो सबसे अहम मानी गई है, आयोग को रिपोर्ट देने के लिए जो 6 महीने का समय लगेगा, उसके संदर्भ में भी हाई कोर्ट ने सवाल पूछा है। तो चलिए सीधा अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और आपको सारी जानकारी से अपडेट कराते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। हाई कोर्ट ने सूबे में मौजूदा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 6 महीने के लिए आगे बढ़ाने के राज्य सरकार के फैसले पर काफी नाराजगी जताई। नाराजगी जताते हुए राज्य निर्वाचन आयोग पर भी तीखे सवाल उठाए। कोर्ट ने चुनाव आयोग को साफ निर्देश दिया है कि वह अगली तारीख तक अदालत को बताए कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव किस तारीख को कराए जाएंगे, जिसको लेकर के अब अत्यंत गंभीर मामला बनता हुआ दिखाई दे रहा है और सरकार सवालों को घेरे में आ गई है। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद उत्तर प्रदेश सरकार अब बैकफुट पर आ चुकी है और उसने हाईकोर्ट के समक्ष सभी चीज़ों को क्लियर करने के लिए कहा हुआ है। दरअसल ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाने पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने पंचायत चुनाव की तिथि पर सवाल उठाया और ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाने पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने पंचायत चुनाव कराने को लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग से चुनाव की तारीख बताने को कहा है। इस केस में अगली सुनवाई करने के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की गई है। कोर्ट ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। सरकार के ग्राम प्रधानों के कार्यकाल को 6 महीने तक बढ़ाने के फैसले को भी
याचिका में चुनौती दी गई। कोर्ट ने सरकार की दलीलों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है। सरकार ने जो भी दलील दी थी उसे कोर्ट ने पूरी तरीके से मानने से इनकार कर दिया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, यदि राज्य सरकार के आदेश को चुनौती दी जाती है तो क्या होगा? इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने ग्राम प्रधानों को प्रदेश में पंचायत चुनाव होने और नए प्रधान चुने जाने तक प्रशासक नियुक्त करने संबंधी राज्य सरकार के आदेश को चुनौती दी। ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के मामले में बुधवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई, जिसमें याची अमरेंद्र नाथ ने बताया कि सुनवाई के दौरान सरकार से यह सवाल भी किया कि उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव आखिर कब तक कराए। कोर्ट ने राज्य सरकार से उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग को आदेश दिया अगली सुनवाई 10 जुलाई तक पंचायत चुनाव कराए जाने की संभावित डेट बताई। साथ ही सुनवाई के दौरान ओबीसी आयोग की कोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आदेश दिया। दरअसल याची अमरेंद्र नाथ ने सुनवाई के दौरान सरकार से कड़े सवाल किए। इसके माध्यम से यह सवाल किए गए, उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्यकाल विस्तार को दे दिया है, लेकिन अभी तक चुनाव के लिए कोई फिक्स तारीख नहीं बताई। तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार लगातार चुनाव टालने के मूड में है या समय से चुनाव कराए जाएंगे इस कार्यकाल विस्तार के बाद? यह सवाल बहुत ही कड़े रूप में। इसके बाद याचिका में ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने संबंधी राज्य सरकार के 25 मई के आदेश को भी चुनौती। दरअसल 25 मई 2021 को राज्य सरकार ने वर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने संबंधी आदेश दिया। इसमें चुनौती दी गई है, कहा गया है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 12 में प्रधानों का कार्यकाल उनके शपथ लेने के पश्चात सिर्फ 5 वर्ष तक हो सकता है। ऐसे में सरकार चुनाव न करा के मौजूदा प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त करता है। इस प्रकार से उनका कार्यकाल अनिश्चित काल तक बढ़ा दिया गया है, जो नियमों के विरुद्ध है। याचिका में मांग की गई है पूरी व्यवस्था के तहत यदि पंचायत चुनाव संपन्न नहीं हो पा रहे हैं, रेडियो पंचायत या किसी अन्य अधिकारी को प्रशासक नियुक्त किया जाए, न कि प्रधानों को। आपको बता दें कि पूर्व में एडीओ पंचायत ही प्रशासक के तौर पर कार्य करते आए हैं। फिलहाल प्रशासक के रूप में 27 से संभाला काम। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय पर न हो पाने की स्थिति में सरकार ने पहली बार 57,694 निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक की जिम्मेदारी दिए जाने के बाद अब उनके काम के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया है। प्रशासक के रूप में 27 मई से ही वर्तमान प्रधानों ने कार्यभार संभाल लिया है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी रुकावट बनकर आ रही है उसके बारे में भी हम आपको अवगत करा देना चाहते हैं। दरअसल प्रशासक की जिम्मेदारी संभालने के बाद अब नए काम जो डीएम की अनुमति से ही करा सकेंगे। ग्राम पंचायतों के निवर्तमान प्रधानों ने प्रशासक के रूप में 27 मई से कार्यभार तो संभाल लिया है, लेकिन वे सिर्फ पुराने काम को करने के लिए ही पात्र हैं। यदि वे नया काम करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से डीएम को प्रस्ताव भेजना होगा। जब जिलाधिकारी माध्यम से अनुमति मिलेगी तो ही कोई नया काम करा सके। साथ ही साथ डेटा फीडिंग को लेकर के भी चर्चा पर चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि नया डेटा तो बना लिया गया है, लेकिन इस वित्तीय वर्ष के लिए अभी तक अपलोड नहीं किया गया है, जिसको लेकर के अभी भी वर्तमान प्रधानों में अत्यंत असमंजस की स्थिति काम करने को लेकर बनी। सिर्फ ग्राम पंचायतों के प्रशासक नियुक्त करने से पूर्व की तिथि से स्वीकृति व अनुमोदन, दैनिक निर्माणाधीन मरम्मत कार्य और पूर्ण हो चुके कामों का भौतिक व तकनीकी मूल्यांकन करते हुए भुगतान प्रशासक पूर्व की भांति कर सकेंगे। अर्थात जो काम पहले से ही चल रहे हैं उन्हीं की भुगतान करने की इन्हें अनुमति प्रदान की गई है। नए काम के लिए आदेश देना होगा। तो एक तरह से अगर देखा जाए सम्मानित साथियों, तो हाई कोर्ट का जो आदेश होगा वह सर्वोपरि होगा, वह सर्वमान्य होगा। यूपी पंचायत चुनाव 2026 को लेकर के 10 जुलाई की तारीख कोर्ट में सुनवाई के लिए फिक्स की गई है
प्रधानों का कार्यकाल रद्द भी किया जा सकता है, ऐसी याचिका में मांग की गई है। फिलहाल आपका क्या राय है इस वीडियो पर, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश सरकार हाईकोर्ट में स्टे ले पाएगी या हाईकोर्ट आदेश करके सरकार से जल्द चुनाव कराने के लिए बाध्यता कराएगा? फिलहाल कुछ लोगों से जब हमने चर्चा की ग्रामीण लोगों से, तो उनका कहना है कि हाई कोर्ट ऐसा कुछ भी आदेश सरकार के खिलाफ नहीं देगा। कहीं न कहीं सरकार अपनी मजबूती हाई कोर्ट में बना चुकी है और जैसे चाहेगी सरकार उस तरह से कार्य कर सकती है। तो इस तरह से अगर देखा जाए सम्मानित साथियों, तो लाखों उम्मीदवारों के साथ उत्तर प्रदेश सरकार कहीं न कहीं गलत कर रही है। उन्हें चाहिए कि समय से चुनाव कराएं ताकि आगे की संवैधानिक प्रक्रिया आसानी से चले। फिलहाल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, लेते हैं विदा, गुड बाय, थैंक यू।